भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में भाई आनंद सिंह डांगी जी द्वारा दिया गया है। अब मैं निवेदन करता हूं, मैं मिल के ज्ञान बांशाम आपके बहुत ही आदरणीय माननीय आनंद सिंह डांगी जी से आए और आपको संबोधित करें। माननीय आनंद सिंह डांगी जी, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें माननीय आनंद सिंह डांगी जी का। भाई आनंद सिंह डांगी की, भाई आनंद सिंह डांगी की। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, कांग्रेस पार्टी की, आपका भाई आपका बेटा दीपेंद्र की। सर तो नहीं बोली मैं, थोड़ा सा आहिस्ता बोलना ठीक है, वरना लोगों को दूसरे का थोड़ी सी वो बात होती है। आपके सामने बैठे आपका भाई आपका बेटा, हमारी आन बान शान के प्रतीक, एक कर्म योगी नौजवान जिसने अपना जब से इस राजनीति में पग रखा पूरी ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से हम आप सबकी शान के लिए, हमारे सबकी मान सम्मान के लिए, इस इलाके के विकास तरक्की के लिए, बल्कि मैं कहूंगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारी मां बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए, जिस नौजवान ने तत्पर रह करके हमेशा एक बड़े जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभाते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस इलाके की शान बढ़ाई है, वो भाई, वो नौजवान, वो बेटा आपके सामने बैठे हैं। मैं आप सब की तरफ से, सभी बुजुर्गों की तरफ से, नौजवान भाइयों की तरफ से, हर मां बहन बेटी की तरफ से और आप सब की तरफ से आज मैं हमारे इस धर्म की जगह पर आने पर माननीय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, मान करता हूं। साथ में कई दिन से हमारा भाई है शेरवाल जी, एक्स एमएलए, जो लगातार कई गांवों में जाकर के दीपेंद्र के हक में वोट मांगने का काम किया। वो हमारे भाई हमारे बीच में शेरवाल जी, उनका स्वागत करता हूं। स्टेज पर विराजमान आपका भाई आपका बेटा बहुत मेहनत के साथ मेरी जिम्मेवारी कम करते हुए एक बढ़िया ढंग से जिम्मेदारी निभाने का जो नौजवान कार्य कर रहा है और अपने भाई के लिए डट करके एक जिम्मेदारी के साथ आप सबके बीच में जाकर के अपील कर रहा है इस इलाके के मान सम्मान के लिए, इस इलाके की आन बान शान के लिए, कि अब की बार भाई दीपेंद्र, जानते हो आप दीपेंद्र को? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप दीपेंद्र को जानते हो? एक फिल्म आई थी, हम आपके हैं कौन, बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी, हम आपके हैं कौन, दीपेंद्र आपके कौन है? आपका भाई है, आपका बेटा है, आपके दुख सुख का साथी है, हर पल हर घड़ी इस इलाके के मान सम्मान के लिए जो तत्पर रहता है, उसको एक आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आधी रात को भी कॉल करो तो आपके सामने रहता है। हर प्रकार से हम सब के मान सम्मान के लिए जो व्यक्ति तत्पर रहता है, हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि एक वोट का आशीर्वाद देकर के, अपने बेटे को अपना आशीर्वाद देकर के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में हम भेजें। सबसे बड़ी पंचायत में हम भेजें।
अमेरिका को छोड़ करके जब दीपेंद्र यहां आया तो बहुत नौजवान था, बहुत थोड़ी उम्र थी। हम सोचते थे कि अमेरिका का पढ़ा हुआ लड़का हमारे दुख सुख में साथ तय करके इस इलाके को कैसे अपनी सेवा देगा। लेकिन जिस प्रकार से दीपेंद्र ने सेवा दी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में 543 एमपी बनकर के जाते हैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। उन 543 में एक आपका भाई, आपका बेटा दीपेंद्र जिसका नाम है, जो आपका अपना खून है, 543 में से अलग से एक दीपेंद्र है, जो मैं कह सकता हूं कि ऐसा नौजवान बार बार पैदा नहीं हुआ करता। दूसरे लोग भी हमारे बीच में आते हैं, तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन लोगों ने सबक सिखा रखा है। राजनीति का मतलब क्या है? क्या है राजनीति? राजनीति का है राज करो, नीति से करो, अपने लोगों की सेवा ईमानदारी से करो, नेक नीति से करो, अपनी जिम्मेवारी बढ़िया ढंग से निभाओ। आपके भाई, आपके बेटे ने बढ़िया ढंग से जिम्मेदारी निभाई है। दूसरे लोग जब गांव में जाते हैं, कहीं प्रचार के लिए जाते हैं, उनको कोई पहचानता ही नहीं। क्या आप कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो? 5 साल में यही नहीं पता कि कौन पहले एमपी, 5 साल पहले एमपी यहां से बना, और अब 5 साल के बाद हमारे बीच में आकर के कहते हैं कि हमारा साथ है, हमारा समर्थन है। काम की पूजा होती है, चाम की पूजा नहीं होती। सीधी सी बात है। चाहे वो घर है, चाहे परिवार है, चाहे कोई संस्था है, चाहे कोई समाज है, हर जगह पर काम की पूजा होती है, चाम की पूजा नहीं होती कहीं किसी की। और काम करने वाला हमेशा अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने लोगों में रह करके उन लोगों की सेवा करता है। जिस प्रकार से लगातार दीपेंद्र ने अपना घर भी छोड़ दिया, घर छोड़ रखा है। आप सरप्राइज करोगे इस बात के ऊपर। रात को जाकर के पता नहीं किस टाइम पहुंचता है, 12 बजे पहुंचता है, 2 बजे, कई बार 3-3, 4 बजे पे घर पहुंचता है, और सुबह उठ करके हाथ मुंह धो करके फिर निकल जाता है। एक दिन बलराम कहने लगे, भाई साहब हमारे भतीजे का क्या हाल है? कौन सी क्लास में पढ़ने लग गया, कौन सी क्लास में चला गया? बोला भाई मैंने तो महीने हो जाए शिकल देखी भी, क्लास का मैंने क्या मेरा कोड, मैं तो सामने घर बढ़ता हूं, सुबह बस से निकल जाता हूं, मेरे को पता नहीं मैं क्या। सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ हरियाणा प्रदेश की बहबूती के लिए, हरियाणा प्रदेश की शान के लिए, हम सबके मान सम्मान के लिए, इस इलाके की तरक्की और प्रगति के लिए, इस इलाके के बच्चों को रोजगार के लिए, हर प्रकार की सुख शांति के साथ मिलजुल करके रहने के लिए 24 घंटे लगा रहता है। ऐसी नुमाइंदगी कहीं देखने को मिलती है? और 5 साल के बाद लोग आकर के कहते हैं कि हमने भी हमारा साथ दो। लोगों का रोष है, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे हमारे गरीब भाई हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे दुकानदार हैं। आज हर वर्ग दुखी है, हर कोई परेशान है।